नंबर जेदी ये कह रहे हैं पति के पास अधिकार है कि वो पत्नी को किसी रिश्ते से फ्री करेगा या नहीं करेगा। पत्नी अगर चाहे तो वो अकेले अपने दम पर फ्री नहीं हो सकती है, लेकिन पति चाहे तो अकेले अपने दम पर फ्री हो सकता है और पति तय करेगा कि पत्नी इस रिश्ते से अलग होगी या नहीं होगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? राकेश, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने उठाया, क्योंकि जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उन्होंने इसी बिना पर, इसी आधार पर फैसला दिया है और बताया है कि किस तरह से जैसे एक मर्द का अधिकार होता है अपनी पत्नी को तलाक देने का, जैसे कि बोल दिया कि भाई मैंने तुम्हें तलाक दिया, आज अब तुम उसको मानो नहीं मानो। जैसे महिलाएं दर बदर भटकती फिरती हैं, दर दर झांकती फिरती हैं कहने के लिए कि मुझे इस तलाक को मैं एक्सेप्ट नहीं करती और मुझे इस आदमी के साथ रहना है, मेरा खर्चा गुजारा भत्ता जिम्मेदारी तय की जाए। तब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब कहते हैं कि अल्लाह ने मर्द को अधिकार दिया है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे। जिस तरह से एक मर्द का अधिकार होता है अपनी पत्नी को तलाक देना, वैसे ही खुला एक महिला का अधिकार है अपने पति से अपने पति को तलाक देना। और कुरान में, हदीस में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर उसका पति उसको अप्रूव नहीं करेगा तो उस तलाक को नहीं माना जाएगा। इस जिसमें पेटिशन डाली गई 2020 का, एक महिला ने अपनी पति से तलाक मांगी, खुला मांगा, यानी कि खुला में ये होता है कि जो मेहर की रकम तय की जाती है उसको आप सेक्रीफाइस कर दे, छोड़ दे। कोई भी मेहर अदा नहीं करता है वो, फिर भी वैसे ही अगर कोई औरत तलाक मांगती है अपनी तरफ से, खुला मांगती है यानी कि तलाक इनिशिएट करती है, तो उस सूरत में जो 10, 20, 50 हजार रुपए होते हैं वो भी उसको गिव अप करने पड़ते हैं। तो आप ये सोचिए कि पूरी शादी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक महिला की क्या होती है। उसके बाद भी अगर वो उस बुरी शादी से निकलना चाहती है तो कहते हैं कि जब तक महिला के उस तलाकनामे पर एक पुरुष का स्टैंप नहीं लगेगा तब तक वो नहीं आजाद होगी। तो ये कहां का जस्टिफाइड लॉ बता रहे हैं आप? ना तो इस्लाम की नजर में सही है और ना ही भारतीय कानून में, क्योंकि तलाक लेने देने दिलाने का अधिकार इस्लाम और अंबर आपने कुछ कहा, आचार्य जी उस पर ऑब्जेक्ट करें, जरा सुनिए फिर उसका काउंटर दीजिए। देखिए इस्लाम ने साफ लफ्जों में, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे कायदीन हैं, जो रहबरान हैं, उन्होंने भी फरमाया, और जो सहाबा कराम का तरीका था वो यही है कि औरत जो है वो दोनों आपसी जब समझौता होगा तो रजामंदी मर्द औरत दोनों की होगी। या तो सुनो बात आप सुन लो अंबर, बात आप सुन लो अंबर, बात सुन लो। देखिए अगर वाकई खुला का हक निकाह के वक्त औरत ले ले, किसी को एतराज नहीं है। खुला का जो हक है वो निकाह के वक्त औरत अगर ले लेती है तो कोई हर्ज नहीं है। निकाह जब कबूलियत हो, कबूलियत में ये बात सामने होनी चाहिए कि हम जब चाहेंगे, अगर हमारी रजामंदी नहीं है, हमारा आपसी सौहार्द नहीं है, तो हम जब चाहे तलाक हम ले सकते हैं। नहीं, मुझे एक चीज अजरी जी, अंबर एक मिनट, मैं आगे मेहमानों का रुख करूंगा। मुझे अजरी जी एक चीज बता दीजिए, ये पति जो 3 तलाक देता था या तलाक देता था, उसमें पत्नी की सहमति लेता था पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेगा? मतलब पति सहमति नहीं लेगा और पत्नी सहमति लेगी। वो जब निकाह जब होता है तो वो तमाम शराइत उसी वक्त हो जाती है। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज से ऑब्जेक्शन है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है। के वक्त में खुला का अधिकार औरत ले सकती है, बताओ तो बता दो। नहीं ले सकती है ना, अगर निकाहनामे में शर्त नहीं लिखी गई तो मतलब निकाह के वक्त में, कबूलियत के वक्त में, और कोई तरीका नहीं है। किसी आप लोग देखिए आप इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए प्लीज कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। शालिनी अली बार इशारा कर रही, राशिद भाई आऊंगा, शालिनी बार इशारा कर रही है। शालिनी, एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, और वो ये नहीं समझ में आ रही है कि पति जब चाहे तलाक ले ले, उसमें पत्नी की सहमति की जरूरत नहीं है इस्लाम में, और अगर पत्नी चाहे तो पति की सहमति जरूरी है, और पति सहमति ना दे तो बकौल अजहरी जी वो रिश्ते से अलग नहीं हो सकती है शरीयत में। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, और आपके जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं जो बड़े समझदारी से और जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं कि हमारे उलेमाओं को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो ये सब डिसाइड करे, तो इनके उलेमाए और हमारे मौलाना कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक का इतना बड़ा जंजाल बहनों के सर पे आ गया था, और ट्रिपल तलाक जिस तरीके से दिया जा रहा था, जो कि कुरान में नहीं लिखा गया है। अजहरी साहब, जिस तरीके से तलाक दी जा रही थी हमारी बहनों को और बेटियों को, वो गलत था। तब आपके सारे मौलाना और आपके उलेमा कहाँ थे? दूसरी चीज, देखिए देश को, शालिनी जी, दिया जा रहा है, देश ने नरेंद्र मोदी को देश का वजीर आजम बनाया है। आप जैसे लोग उन्हें अपना मुफ्ती अगर मानती है तो मानती नहीं है। हम उन्हें वजीर आजम कहते हैं। हमारी शरीयत
में बार-बार जो मदाखलत हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। और क्या सरकारों के पास मुसलमानों के मसाइल देखने के सिवा कोई और मसले नहीं है क्या? बताएं हमें आप। बिना वजह में सिर्फ मुसलमान करते रहते हैं आप चल रहा होता है, और संविधान ये कहता है कि जब उच्च न्यायालय ने देखिए संविधान ने हमें फुल इजाजत दी है मंजूरी दे दी गई है, कि अपने मजहबी मामला अपने दीन और शरीयत के तहत मुकम्मल करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, आप जैसे 2-4 लोगों से हम लोग घबराने डरने वाले नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर बार-बार शरीयत का दावा और हम शरीयत के तहफ्फुज़ की बात कल भी करते थे, तो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मैं एक चीज क्लियर कर दूं, शालिनी एक मिनट दीजिए, शालिनी एक मिनट दीजिए। आजारी जी, जो आप प्रधानमंत्री मोदी को बीच में लेकर आए, सर इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई लेना देना नहीं है। एक मुस्लिम महिला को तलाक चाहिए था खुला के जरिए, वो मामला बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट तक पहुंचा, लोअर कोर्ट के फैसले से पक्ष संतुष्ट नहीं हुए, हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप अपने एजेंडे और प्रोपेगेंडे में सरकार को घसीटते रहिए, लेकिन खुला पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात यह साबित हो रही है कि आप लोगों का ट्रिपल तलाक कानून से जो चिढ़ है वो चिढ़ अब निकल रही है, खुदकुशी कर रहे हैं। मैं इस पर किसी का प्लीज नहीं, आप शालिनी जी, आप राशिद भाई, शालिनी समय दीजिए, मैं आ रहा हूं, फाजिल भाई आपके पास भी आऊंगा। ठीक, हाँ शालिनी समय दीजिए। राशिद शरीफ, एक चीज जो मैंने इनकी बातों से समझा, रिपोर्ट में कुछ जो मौलाना लोगों को मैंने सुना, उसके मुताबिक महिला को इस्लाम में सिर्फ स्वतंत्रता मांगने का हक है, वो ले नहीं सकती। मैं गलत हूं तो आप ठीक करिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं जो आजारी जी ने कहा कि महिला को सिर्फ स्वतंत्रता किसी रिश्ते से मांगने का हक है, वो ले नहीं सकती, और पति पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसी रिश्ते से स्वतंत्र होने के लिए। क्या यह बात जायज है? सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस्लाम का पहला जो खुला हुआ है हबीबा बिन्ते साहिद, आज है तो अभी जो बहना बैठे हुए हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि आज की औरत और पहले की औरत में जमीन और आसमान का फर्क है। आज कोई भी है सो अभी जैसा कि महर की रकम माफ कर देते, कोई महर की रकम माफ नहीं होती सर। आज शादी से निकाह से पहले महर की रकम दे रहा, और आज आगे भी वही वास्तव है। और इस तरीके की जो हमारे पास कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी फैसले होते हैं, यहाँ पे है तो एक शरीयत है, यहाँ पे एक है तो अगर खजात का ऑफिस है, वहां पे मुफ्तियां बैठते हैं, हमारे जज साहब की बीवियां नहीं है जो तलाक दे लेते बैठे हुए। यहाँ पे एक इस्लाम का एक तरीका है सर। नहीं जज साहब की बीवियां नहीं है, मतलब क्या है ये? नहीं है, क्या है? दे सकते, इख्तियार नहीं है जज साहब। नहीं राशिद शरीफ, ये क्या बात है, जज साहब की बीवियां नहीं है? मैडम एक मिनट, बड़ा ही खतरनाक मौजूद है ये। नहीं ये कौन सी बेशर्म भाषा है भाई? ये आप महिलाओं का सम्मान करते हैं? जजेस की बीवी को बीच में लेकर आप आएंगे? राशिद शरीफ का मामला है। नहीं मैं पूरी बात आने दे रहा हूँ आजारी जी, लेकिन ये जजेस की बीवी, ये क्या मतलब है? ये बेशर्मी नहीं है, बेशर्मी नहीं है, यही महिलाओं का सम्मान करते हैं आप लोग। अगर कोई खुला लेना चाह रहे हैं तो जाइए खजात के ऑफिस को जाइए। क्यों जाइए? बताइए कि मेरे को क्यों जाइए? क्यों अदालत के खर्चे? राशिद शरीफ क्यों जाइए? राकेश, इस केस में भी ये जो खुलानामा दिया था, शरिया काउंसिल द्वारा उसको इशू किया गया शरिया खुलानामा था, जिस खुलानामा के अगेंस्ट उसका शहर कोर्ट गया कि ये तलाकों में नहीं। एक मिनट अंबर आता हूँ, शालिनी आता हूँ। राशिद शरीफ, मुझे पता है कि आपको इतनी बेचैनी क्यों है। आपको बेचैनी इसलिए क्योंकि कोर्ट के फैसले में एक लाइन और है कि क्या धार्मिक संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होगी। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वो सिर्फ एडवाइजरी है, सलाह ले सकते हैं, बाध्य नहीं है। और आप लोगों की ठेकेदारी खत्म हो रही है राशिद शरीफ, इसलिए आपको दिक्कत है।